बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम रिस्क मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और जो इसका नेक्स्ट स्टेप है वो है आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज़। हमने पहले भी थ्रेट और वल्नरेबिलिटीज़ की डेफिनेशन देखी थी, एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं और फिर थोड़ा सा इन डेफिनेशंस में से कुछ एडवांस टर्म्स हैं जो कि आप आगे देखेंगे या यूज़ करेंगे या जब आप रिस्क असेसमेंट करेंगे तो वो भी हम इस पोर्शन में देखेंगे। So threats are any possible event that might have an adverse impact on CIA of our information and information assets. CIA mean confidentiality, integrity, and availability. And vulnerabilities are the weaknesses in our system and or controls that could be exploited by threats. वो जो कोई flaws हैं उसको हम vulnerabilities कहते हैं। अब एक टर्म है थ्रेट एजेंट्स और थ्रेट एक्टर्स। ये क्या होते हैं? तो जनाब थ्रेट एक्टर्स जो हैं इंटेंशनली एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज़। यूजुअली थ्रेट एजेंट्स आर पीपल बट दे कैन आल्सो बी सिस्टम, टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर। थ्रेट इवेंट्स क्या होते हैं? देट इंक्लूड बोथ एक्सीडेंटल ऑकरेंसेस एंड इंटेंशनल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वल्नरेबिलिटीज़। यानी इसमें दोनों होते हैं, एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, इसको हम इवेंट कहते हैं। दे कैन ऑल्सो बी ईदर नेचुरल और मैन मेड। थ्रेट वेक्टर क्या होता है? A threat vector or attack vector भी इसको कहते हैं is a path or means by which an attack or attacker can gain access to a target in order to cause harm। आगे हम इनकी एग्जांपल्स देखेंगे तीनों टर्मिनोलॉजीज की। सबसे पहले हमने थ्रेट एजेंट्स देखा था। इंटरनल एम्प्लॉयज़ में से कोई थ्रेट एजेंट हो सकता है, वो क्या कर सकता है? कोई अनऑथराइज एक्सेस ले सकता है, मिसयूज ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कर सकता है, कोई डाटा ब्रीच कर सकता है, सबोटाज करता है, फिजिकल थेफ्ट कर सकता है। ये इसी तरह एक्सटर्नल हैकर है, हमने देखा था वो अटैक कर उसमें फिशिंग, डिनाइल ऑफ सर्विस, एडवांस परसिस्टेंस थ्रेट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़, ये कोई हैकर कर सकता है। हैकर्स की भी आप देखेंगे बहुत सारी जगहों पे आपको फॉर्म मिलती हैं। कोई वाइट हैट हैकर्स हैं, कोई ब्लैक हैट हैं, कोई ग्रे है। तो ये डेफिनेशंस आप देख सकते हैं जाके, बट बेसिकली हैकर्स ये सारे काम कर सकते हैं। कंप्यूटेटर्स हैं जी, एस्पोनाज, इंडस्ट्रियल एस्पोनाज कर सकते हैं, अटेम्प्ट्स टू स्टील प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन और ट्रेड सीक्रेट्स, ऑर्गेनाइजेशन क्राइम ग्रुप्स हो सकते हैं ये थ्रेट एजेंट्स में। उसके बाद नेशन स्टेट एक्टर्स हो सकते हैं, यानी साइबर अटैक टारगेटिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसग्रंटल कस्टमर्स और सप्लायर्स हो सकते हैं। कोई रिटेलिएटरी एक्शन करें, कोई डॉस अटैक लॉन्च कर दें, कोई डिस्टर्ब कर दें आपकी सर्विस को। थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स हो सकते हैं कोई, तो इसमें ये क्या कर सकते हैं? सिक्योरिटी ब्रीचेस और डाटा ब्रीचेस एट थर्ड पार्टी वेंडर, ठीक है, जिसको आपने कोई सर्विस आउटसोर्स की है, इवन ईमेल है, आपके होस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं। अब आए जी थ्रेट इवेंट्स पे। क्या थ्रेट इवेंट्स क्या हो सकते हैं? डाटा ब्रीच हो सकती है, मालवेयर इन्फेक्शन हो सकती है, ये सारी हमने चीज़ें पढ़ी। फिशिंग अटैक हो सकता है, फिजिकल सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, नेटवर्क अटैक्स हो सकते हैं, मैन इन द मिडल अटैक, या सारे हमने भी पढ़े। सप्लाई चेन कंप्रोमाइज़ हो सकता है, ये भी हमने पढ़ा था। डिसरप्शन ऑफ सर्विस हो सकती है, रेगुलेटरी और कंप्लायंस वायलेशन हो सकती है। ये सारे के सारे इवेंट्स हैं। कोई नेचुरल इवेंट्स हो सकता है, अर्थक्वेक, फ्लड्स, एक्सीडेंटल इवेंट्स हो सकते हैं। थ्रेट वेक्टर्स क्या हो सकते हैं? ईमेल, वेब सर्फिंग, एक्सटर्नल ड्राइव्स, रिमूवेबल मीडिया, जो कि यूज़ होते हैं। आपने वेक्टर्स की डेफिनेशन देखी थी, फिजिकल एक्सेस, मोबाइल डिवाइसेस, क्लाउड, सोशल मीडिया। तो ये सारे के सारे थ्रेट वेक्टर्स हैं। अब अटैक क्या है? अटैक इज एन इंटेंशनल अटेम्प्टेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वल्नरेबिलिटी, यानी अटेम्प्टेड एक्सप्लॉयटेशन, या पोटेंशियल नहीं है, अटेम्प्टेड है, बाय अ थ्रेट एजेंट टू कॉज डैमेज, लॉस और डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स। ठीक है, अटैकर्स एक्सप्लॉइट्स डिफरेंट वेक्टर्स। ठीक है, हमने क्या वेक्टर्स की डेफिनेशन देखी थी, अब आगे देखें। टू गेन इनिशियल एक्सेस टू एन ऑर्गेनाइजेशन रिमोटली ओवर द इंटरनेट थ्रू वायरलेस कनेक्शन से कर सकता है, वो किसी एम्प्लॉय को अप्रोच कर सकता है, ईमेल के ज़रिए, सोशल मीडिया के थ्रू आ सकता है, किसी रिमूवेबल मीडिया का इस्तेमाल कर सकता है। कोई सोफिस्टिकेटेड अटैकर है तो वो सप्लाई चेन के थ्रू इंटरफेयर कर सकता है, आपका हार्डवेयर को बग करके भेज दे, तो आपको पता ही नहीं है आपके हार्डवेयर में पहले से ही बग आया हुआ है। तो ये सोफिस्टिकेटेड अटैक्स की कैटेगरी में आते हैं। अब इस सारे को
द स्टेप इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल थ्रेट्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइड एसेट। अब आप इनकी एक लिस्ट बना लेते हैं एसेट्स की, उनके अगेंस्ट क्या थ्रेट्स हैं और क्या वल्नरेबिलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं, ये आप एक लिस्ट बना लेते हैं। तो वो लिस्ट की आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब ये देखें कि फॉर एग्जांपल इसको हम एसेट थ्रेट पेयरिंग टेबल भी कह सकते हैं। इसमें हमने 4 किस्म के एसेट्स लिए, सर्वर लिया, राउटर लिया, स्विच लिया, कंप्यूटर सिस्टम लिया, ठीक है। अब सबसे पहले सर्वर के हम थ्रेट्स को देखते हैं। थ्रेट्स क्या हो सकते हैं? अनऑथराइज एक्सेस हो सकती है, मालवेयर इन्फेक्शन हो सकता है, डाटा करप्शन होती है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो सकता है। याद रखिए, देखिए थ्रेट्स क्या है कि जो आपकी पोटेंशली कंप्रोमाइज़ करे कॉन्फिडेंशियलिटी को, इंटेग्रिटी को या अवेलेबिलिटी को। तो ये आप ज़रा ज़हन में रखें, जो भी हमने CIA पढ़ा ये हर जगह आपको ये यूज़ होगा। अब ये उसकी सारी उसके थ्रेट्स हैं जो सर्वर को हो सकते हैं। अब वल्नरेबिलिटीज़ जो एग्जिस्ट कर रही हैं उस सर्वर में क्या है, उस पर कोई इंक्रिप्शन नहीं लगी हुई, उसकी जो स्टोर्ड लॉग्स हैं उसके अंदर उस पर कोई इंक्रिप्शन नहीं है, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है, अनपैच सॉफ्टवेयर है। आप याद रखें कि जब स्मार्ट सिटी वाला, इस्लामाबाद स्मार्ट सिटी वाला हमने केस स्टडी देखी थी तो वहाँ पे भी एक न्यूज़ में था कि जो सॉफ्टवेयर थे वो आउटडेटेड थे या उनकी वल्नरेबिलिटीज़ वो पैच नहीं हुई थी। वीक एक्सेस कंट्रोल है, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स आप याद करते हैं abc123@123, इस तरह का आपने पासवर्ड लगाया हुआ है। मिसकॉन्फ़िगर्ड परमिशंस हैं, कोई आपने जिसको एक्सेस देनी थी उसको उससे मतलब कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस आपने ऐसी की हुई हैं जो कि पॉलिसी को वायलेट कर रही हैं, ठीक है। तो ये सर्वर के थ्रेट्स हैं। अब राउटर है, उसके उस यानी ये वल्नरेबिलिटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं। अब राउटर को देख सकते हैं हम, कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस टू राउटर सेटिंग्स हो सकती है, मैन इन द मिडल अटैक हो सकता है, फर्मवेयर वल्नरेबिलिटीज़ कोई थ्रेट कॉज कर सकती हैं, डीडॉस अटैक हो सकता है, इनसाइडर थ्रेट हो सकता है, IP एड्रेस स्पूफिंग हो सकती है, ठीक है। और वल्नरेबिलिटीज़ हम उसमें देखें क्या है, वही डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव क्रेडेंशियल्स हैं, आउटडेटेड फर्मवेयर है, इनसिक्योर रिमोट मैनेजमेंट है, और लैक ऑफ इंट्रूजन डिटेक्शन या इनसफिशिएंट मॉनिटरिंग ऑफ राउटर एक्टिविटी है। कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं है जिसके अंदर वो उसको कोई आपका सॉक नहीं होगा या कोई देख नहीं रहा होगा कि इस राउटर के साथ कोई अनऑथराइज एक्शन कर रहा है। उसके बाद लैक ऑफ इनग्रेस फिल्टरिंग और ईग्रेस फिल्टरिंग है, यानी फिल्टरिंग इनकमिंग पैकेट्स और आउटगोइंग पैकेट्स है वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है। इसी तरह स्विच में अटैक्स हो सकते हैं, उसकी VLAN होपिंग यानी इन विच अटैकर्स गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू ट्रैफिक फ्रॉम डिफरेंट VLANs, मैक एड्रेस स्पूफिंग, ये थ्रेट्स हो सकते हैं, डॉस अटैक हो सकता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है और ये उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं। इनसफिशिएंट VLAN सेग्रीगेशन है, स्विच कॉन्फ़िगरेशन में वल्नरेबिलिटीज़ है, लैक ऑफ मैक एड्रेस फिल्टरिंग है, अनपैच्ड फर्मवेयर है इसके अंदर भी, मिसकॉन्फ़िगर्ड पोर्ट सिक्योरिटी। तो ये स्विच की आपने थ्रेट्स और वल्नरेबिलिटीज़, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम में है, थ्रेट क्या हो सकता है, कोई की लॉगर मालवेयर आ सकता है, इनसाइडर थ्रेट हो सकता है, फिजिकल थ्रेट, सोशल रीजन, और भी बहुत सारे थ्रेट्स कंप्यूटर सिस्टम में हो सकते हैं। और उसका आपका कोई अनपैच्ड है या पॉरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है और एप्लीकेशंस हैं, पासवर्ड नहीं लगाया हुआ या वीक पासवर्ड है, कोई आपने एंड पॉइंट सिक्योरिटी नहीं इम्प्लीमेंट की, कोई डाटा आपका पड़ा हुआ उसको आपने इनक्रिप्ट नहीं किया हुआ, तो कोई ट्रेनिंग नहीं है आपने क्या चीज़ उस पर स्टोर रखनी है, क्या एक्सटर्नल ड्राइव में लेके जानी है। बहुत सारे फैक्टर, कोई लिंक आपने ईमेल पे ऐसा क्लिक नहीं करना जो कि आप किसी कोई ऐसी वेबसाइट जो कि सिक्योर वेबसाइट नहीं है उस पर आपने नहीं जाना। तो ये सारी यूज़र ट्रेनिंग से रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज़ हैं। तो ये आपने एक टेबल बना लिया जिसमें थ्रेट और वल्नरेबिलिटीज़, हर एसेट्स, जो भी एसेट्स, सबसे पहले आपने एसेट्स को आइडेंटिफाई किया, उन एसेट्स की एक इन्वेंट्री बनाई, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म किया, उसकी वैल्यू निकाली एसेट्स की, फिर आपने उसके थ्रेट्स और वल्नरेबिलिटीज़ जो है उसका एक टेबल बना लिया। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप था। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।